नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द टारगेट जीके पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए कुछ टॉप 50 ऐसे एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों, जीके जीएस के, जो आपके इस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आप सभी का, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वोटर्स डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है भारत में। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सही कहा कि पिंक सिटी किस भारतीय शहर का उपनाम है। तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों जयपुर को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। ठीक है, WHO का दोस्तों स्थापना कब हुआ था। तो WHO की स्थापना हुई थी, मैं आपको बता दूं कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तभी से दोस्तों 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति भारत में नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, RBI की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में। ठीक है, RBI की स्थापना हुई थी। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। और संजय मल्होत्रा से पहले गवर्नर कौन थे, तो शक्तिकांत दास थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है भारत का। तो पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो पाक संधि है वो किन दो देशों के बीच हुई है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच हुई है पाक संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में चावल का कटोरा दोस्तों कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार जो परमाणु बम है वह फेंका गया था कब, तो 1945 में फेंका गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने फेंका था। जापान के कहाँ पे, तो हिरोशिमा नामक शहर पे। ठीक है, जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन है इसका कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया था। ठीक है, कब, तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम गिराया था। उसके बाद दोस्तों 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को फिर से अमेरिका ने गिराया था दूसरी बार नागासाकी पर। ठीक है, जो कि जापान का ही शहर है नागासाकी पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑरेंज सिटी किस भारतीय शहर का उपनाम है। ऑरेंज सिटी भारतीय शहर का उपनाम है कौन से भारतीय शहर का, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नागपुर का। ठीक है, नागपुर को क्या कहा जाता है, ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और गुलाबी शहर, अभी हमने क्वेश्चन करा है कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, देखिए दोस्तों टेस्ट क्यूज है आपका कि जीके चैलेंजेस है। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुलाबी शहर के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू में ही करा था कि गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन है इसका नागपुर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर और डी है लखनऊ को। तो दोस्तों आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हमें नहीं आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन है इसका 8 मिनट 20 सेकेंड, उसके बाद है 1 मिनट 1 घंटा 24 घंटे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिटी ऑफ सेवन हिल किसे कहा जाता है, यानी कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का शहर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिटी ऑफ सेवन हिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो रोम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डेसिबल का संबंध किससे है, तो ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है टका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टका बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है। भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। भारत की मुद्रा डॉलर है। कहाँ की, तो अमेरिका की है डॉलर। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। और दिनार कहाँ की है, तो दिनार है कुवैत की। ठीक है, कुवैत की है दिनार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट का आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, बिल गेट्स ने किसका आविष्कार किया है, तो बिल गेट्स ने करे थे माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। और स्टीव जॉब ने किसका किया था, तो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, या फिर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी स्टीव जॉब ने। मार्क जुकरबर्ग ने किसकी करी थी, फेसबुक की करी थी मार्क जुकरबर्ग ने स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों की नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। तो मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं कौन, तो मेजर ध्यानचंद जी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का आविष्कार किए थे फ्रेडरिक बाटिंग ने। ठीक है, फ्रेडरिक बाटिंग ने की थी किसकी आविष्कार, तो इंसुलिन का आविष्कार किया था। जीके चैलेंज क्वेश्चन है दोस्तों ये कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन था। ये ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी और डी है महात्मा गांधी। किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। भारत की खोज किसने करी थी, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित। तो नासिक दोस्तों कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है नासिक। और वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन प्राप्त करी जाती है फफूंद से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है, क्या है। तो दोस्तों एवरेस्ट शिखर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। ठीक है, 8848 मीटर है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में। ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों कब, तो 1761 में हुई थी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1756 शायद इस दूसरा युद्ध यदि आपको पता होगा दोस्तों तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, दूसरा युद्ध कब हुआ था। 1556 में शायद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है। तो दीनबंधु यानी कि गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है CF एंड्रज को। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रज को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना था, 1963 में। ठीक है, 1963 में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को बनाया गया था 1963 में। नेक्स्ट है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है थार रेगिस्तान।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप जिस भी राज्य से हैं दोस्तों, उस राज्य का राजकीय पशु क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या होता है, तो बारहसिंघा होता है। यदि आप बिहार से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो उस आपके स्टेट का जो राजकीय पशु है वो क्या है, ठीक है, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। तो इंदिरा गांधी निर्मित करी गई है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे पर बसा है लखनऊ। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन, तो अरस्तु जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इन दोनों लोगों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्यों में मादा जनन अंग से स्राव होता है किस हार्मोन का, तो रिलैक्सिन हार्मोन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था किसने, तो स्टार्लिंग ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, मेंडल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, जैसा कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन, अरस्तु। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है। ऑप्शन ए इसका अंडा उत्पादन से, बी है फसल उत्पादन से, सी है मत्स्य उत्पादन से और डी है सरसों उत्पादन से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सरसों उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति, तो पीली क्रांति। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है दोस्तों, तो रजत क्रांति। और फसल उत्पादन से हरित क्रांति। मत्स्य पालन से कौन सी क्रांति, तो नीली क्रांति बोला जाता है, ठीक है, उसको नीली क्रांति। और सरसों उत्पादन से आपकी पीली क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है क्या, हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और पोमोलॉजी क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन। और एंथ्रोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। ये सभी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसकी ट्रिक क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दो तरह की विटामिन होती हैं, ठीक है। तो कौन सी विटामिन है, कीड़ा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, कीड़ा, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो विटामिन होता है सी और विटामिन बी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो कीड़ा इसका ट्रिक है। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और विटामिन बी एवं सी जो होती हैं वह किस में होती हैं, तो विटामिन बी और सी होती हैं जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, वर्ष 2015 में। किसकी सरकार में शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपको बताना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या फिर कांग्रेस की सरकार में। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है। तो केरल की है साक्षरता दर सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम क्या है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको, जनता के राष्ट्रपति और कलाम सर, यानी कि राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सभी नामों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला या फिर स्वर कोकिला कहा जाता है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो कि कब आई थी तो 1931 में आई थी। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति देविका रानी है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।